हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, सेलों का विद्युत वाहक बल। तो ये सब क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अब समझ लेते हैं। चलिए, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है जी? तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी सेल है जो क्या करता है, जो हमारी जो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मतलब क्या बताया गया? विद्युत रासायनिक सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो वही है हमारा जी विद्युत रासायनिक सेल। वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है। युक्ति मतलब क्या है? यंत्र, मतलब मशीन, ठीक है ना? तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी मशीन है या युक्ति हम कह सकते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना? वही है जी हमारा विद्युत रासायनिक सेल। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे हमने पहले 2 नोट्स लिखे हैं, इसको समझ जाइए। सबसे पहली बात, विद्युत रासायनिक सेल की खोज कितने में हुआ था? सन 1780 ईस्वी में हुआ था। इनकी खोज किन्होंने किया था? लुईस गैल्विन ने किया था, ठीक है ना? और उसके बाद यहां पे याद रखेंगे दूसरी बात यहां पे याद रखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टिया सेल मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्त, क्योंकि थोड़ी सी मुझे सर्दी हो गई है। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। एक और बात आप याद रखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल है, इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिया सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना? आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो यदि आपको गैल्वेनिक सेल भी कहे तो यही परिभाषा लिखेंगे, वोल्टिया सेल कहे तो भी आप यही परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना? चलिए इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे जानने वाले हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है जो है, दूसरा हमारा क्या टॉपिक है जी? दूसरा हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत अपघटनीय सेल क्या है? तो यहाँ पे विद्युत अपघटनीय सेल हमने लिख दिया, और ये हमारा क्या है? गैल्वेनिक सेल है, ठीक है ना? तो हमारा विद्युत अपघटनीय सेल और ये है गैल्वेनिक सेल। तो अब हम जानेंगे कि विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर होता है जी, इन दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं। चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, विद्युत अपघटनीय सेल एक पर लिख दीजिएगा, एक जगह हम लिख देंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। ये विद्युत अपघटनीय सेल अलग हो गया। अब विद्युत रासायनिक सेल कहे या गैल्वेनिक सेल कहे या वोल्टिया सेल कहे, ये तीनों में से कैसे भी घुमाकर कह सकता है, ठीक है ना? चलिए, तो विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। सबसे पहली बात, सबसे पहला अंतर क्या है कि विद्युत अपघटनीय सेल में यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है, परिवर्तित करता है। मतलब विद्युत ऊर्जा लेकर रासायनिक ऊर्जा देगा। जबकि गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यदि आपसे कोई पूछ दे विद्युत अपघटनीय सेल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि विद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगर कोई पूछ दे गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना? तो परिभाषा से ही पहला ये अंतर लिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको पहला अंतर समझ में आ गए होंगे। दूसरा कह रहे हैं, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है।
रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ नहीं होती हैं। जबकि यहाँ पे गैल्वेनिक सेल है ना, तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो स्वतः होती है। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, ठीक है ना, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला तीसरा, एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है, और जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें जो होगा विद्युत अपघटनीय सेल में वो एनोड धनात्मक होगा और कैथोड ऋणात्मक होगा, जबकि गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है, ठीक है ना। उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट से याद रखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एक बर्तन है और इसमें हमने विलयन को भर दिया है, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, एक ये इलेक्ट्रोड है एक ये इलेक्ट्रोड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड है ना, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए होते हैं। तो ये लिखा जा रहा है दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए होते हैं, जबकि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे हुए होते हैं। जबकि इसमें गैल्वेनिक सेल में दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे अलग अलग विद्युत अपघट्य में घुले हुए होंगे, डूबे हुए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें लवण सेतु नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत अपघटनीय सेल में लवण सेतु का हम उपयोग नहीं करते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का उपयोग हम करते हैं। अंतिम आता है विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, ये हमारी विद्युत अपघटनीय सेल में जब तक हम विद्युत ऊर्जा नहीं देंगे तब तक ये कार्य नहीं करेगा, जबकि इसमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। हमने कहा ना, अभी इसमें कहा गया कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा हम दे रहे हैं तभी तो रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। और इसमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा इसको मिला हुआ है और उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वही बात है कि विद्युत ऊर्जा इससे प्राप्त होती है, इसको देनी पड़ती है। तो ये था इसके 6 इंपॉर्टेंट अंतर जो कि हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छी बात है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है उत्क्रमणीय सेल, ठीक है ना। उत्क्रमणीय सेल क्या है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कह सकता हूँ उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, बट पढ़ लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे मैं केवल परिभाषा बोल दे रहा हूँ। ऐसा सेल जिसको, मतलब जिसके वह ऐसा सेल जिसके विद्युत वाहक बल अनंत सूचना वृद्धि करने पर धारा समान मात्रा में विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है तो तथा रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, उत्क्रमणीय सेल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ध्यान समझेंगे कि एक ऐसा सेल है जिसके जो विद्युत वाहक बल होते हैं, कोई भी सेल है तो उसके विद्युत वाहक बल होंगे ही, तो उसके अनंत सूचना वृद्धि करने पर, अनंत सूचना अगर वृद्धि करने पर जो धारा की समान मात्रा है, धारा की समान मात्रा विपरीत दिशा में भी प्रवाहित होने लगती है। आगे की दिशा में चल रही थी, फिर से विपरीत की दिशा में भी चलने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, तथा रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो आगे भी चले और पीछे भी चले, वही उत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणित हो जाती है, मतलब आगे और पीछे दोनों चलने लगती है। क्यों चलने लगती है, क्योंकि समान मात्रा में विपरीत दिशा में भी प्रवाहित होने लगती है जो विद्युत धारा होती है। तो उसी सेल को ही उत्क्रमणीय सेल कहते हैं, ठीक है ना। एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप याद ही करें तो बेटर रहता है, तो इसको आप याद करेंगे। अगला आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। अगला आता है सेलों का विद्युत वाहक बल, ये इंपॉर्टेंट है जी। सेलों का विद्युत वाहक बल इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा भी गया है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी सेलों के दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है उसे सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब किसी सेलों के दो इलेक्ट्रोडों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेल हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक
क्या है, बर्तन है जिसमें विद्युत अपघट्य गोला गया है और इसमें 2 ये इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारा एनोड है जिस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, ये कैथोड है जिस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे याद रखें कि कैथोड है, ये एनोड है, सॉरी एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ पे ये हम कह रहे हैं ये कैथोड है, ये एनोड है। तो हम ये कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि किसी सेलों का इलेक्ट्रोड विभव को याद रखेंगे ई नोट से हम दर्शाते हैं। ये बेसिक बात आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोड विभव को ई नोट से हम दर्शाते हैं। तो ये क्या है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पे हम सेल लिख दे रहे हैं, मतलब सेलों का इलेक्ट्रोड विभव है जो है ई नॉट, ठीक है ना। सेलों का इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सेलों का इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट। तो ये कह रहे हैं कि एक तो हमारा कैथोड, ये जो कैथोड है ये सी, तो कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेलों का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। ये हमारा हो गया जी। ध्यान से समझेंगे हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि कोई भी सेल है तो किसी सेलों के, कोई भी सेल है तो किसी सेलों के 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड एक एनोड है, ठीक है ना। तो किसी सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ गया ना। किसी सेलों के 2 इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेलों के 2 इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये होगा जी परिभाषा लिखने के बाद ये आप लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये साइड में चाहे फिगर बनाइए, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।